प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं जिला बीकानेर राजस्थान और तहसील हदा की 125 बीघा ज़मीन दिखा रहा हूँ। ये यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर हदा है और जो ये रोड जा रहा है ये जोधपुर की ओर जा रहा है। प्रस्तावित हो चुका है ये, और जो है रोड को बड़ा करेंगे। चौड़ीकरण का जो कार्य है अभी शुरू हो जाएगा इसके ऊपर ये ज़मीन है। 3 बीघे का इस रोड का फ्रंट है। 125 बीघा ज़मीन, 3 बीघा रोड का फ्रंट। अंदर की मैं सारी चीज़ आपको दिखा दूंगा। ट्यूबवेल इसमें लगा हुआ नहीं है। ट्यूबवेल यहाँ से 1 किलोमीटर के करीब दूरी पर लगा है। तो ट्यूबवेल 1 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। आगे जो है यहाँ होटल का जो है एक पार्टी ने काम शुरू किया था, लेकिन होता क्या है कि कई बार पारिवारिक मैनेजमेंट ऐसी हो जाती है कि बंदा काम करता करता ये सोचता है कि चलो अब इसको जो है बेच करके अपने को दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ये 125 बीघा ज़मीन है, 3 बीघे का रोड फ्रंट है। 165 बाई 165 का साथियों पक्का बड़ा बीघा है। 1 बीघे में 20 बिस्वा होते हैं। 3000 ये 25 गज है। और ये मेरे पीछे जो ज़मीन है ये रहेगी ज़मीन, और इधर जो है एक परिवार बसा है, डाणी है। इस ज़मीन के पीछे भी डाणी है। आसपास जो है लोग यहाँ खेतों में रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भाई बियाबान है या जंगल है, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो पानी है वो लगभग आप मान के चलिए 700, 800, 900 पर जो है आपका ट्यूबवेल लगेगा। 450 पर मोटर चलेगी। 40 से 50 HP की जो है मोटर रहेगी। और ट्यूबवेल लगाने में साथियों खुला जो खर्चा है वो 15 लाख रुपए मान के चले। तो साथियों बिल्कुल मौके की भाई ज़मीन है। 3 बीघे का रोड फ्रंट है। ट्यूबवेल का मैंने आपको बता दिया 15 लाख के करीब खर्चा आएगा। 1.25 नंबर पानी की तो गारंटी है, जिसमें आपका जो सरसों, नरमा, मूंग, मोठ, बाजरा, गेहूं ये लगता है। मूंगफली का पानी थोड़ा सा आपको हल्का मिल सकता है। बाकी जीरा अच्छा लगेगा, धनिया इसबगोल लगेगा। और खुद अगर आप काश्त करोगे तो 1 लाख रुपए प्रति बीघा से आप जिन्स उठा सकते हैं। अगर खुद आप काश्तकारी करोगे, दूसरों को देते हो तो आप मानो उसका फिर हाफ हो जाएगा। तो इस तरह का जो है यहाँ पर कमाई का साधन रहेगा। अनार के बाग यहाँ बहुत लग रहे हैं, खजूर के बाग हैं, बेरी के बाग हैं, लोग सफ़ेदे लगा रहे हैं, बांस लगा रहे हैं, मोरिंगा लगा रहे हैं। तो काफ़ी तरह की जो है यहाँ पर आप पैदावार चीज़ें कर सकते हो। भाव की ज़मीन है। अभी ये रोड की ज़मीन जो है 3.5 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से आपको मिलती है। और ये रोड जब चौड़ा हो जाएगा तो यही ज़मीनें जो हैं आने वाले दिनों में 5-7 लाख रुपए बीघा की हो जाएगी। 4-5 साल निकल जाएंगी तो यही ज़मीनें 8-9 लाख रुपए बीघा की हो जाएंगी। और कोई जो है यहाँ पर टिब्बा नहीं है, बढ़िया ज़मीन दूर तक है। मैं अंदर भी अभी गाड़ी से चलते हुए अंदर का जितना भी पार्ट मेरे से कवर होगा मैं वो सारा का सारा कवर करूंगा। बाकी आप ये देख ही सकते हैं, ये हाईवे जो है ये हदा से जाता है जोधपुर की ओर, और ये बड़ा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा ये रोड। आने वाले दिनों में यहाँ जो ज़मीनें हैं वो बहुत ज़्यादा रेट में मिलेंगी और बड़े टुकड़े नहीं मिलेंगे। पहले हमारे पास 1000 बीघा नॉर्मल ज़मीनें होती थी, छोटी से छोटी। अब जो है बड़ी से बड़ी ज़मीन हमारे पास जो है वो जोड़ के बनानी पड़ती है। अगर अब कोई कहे कि 2000-3000 बीघा दे दो हमें, तो साथियों कई पार्ट जोड़ के बनाने पड़ेंगे। पहले बड़े बड़े पार्ट होते थे, अब बहुत कम रह गए, धीरे धीरे और कम हो जाएगी। तो 125 बीघा ज़मीन रेट रहेगा 3.5, पक्का बड़ा बीघा है। तहसील के पास में, तहसील से मात्र ही 4 किलोमीटर की दूरी पर है, बड़ा रोड है। तो आप ये ज़मीन ले सकते हैं भाई। अभी इसमें ट्यूबवेल नहीं है। अंदर चल करके मैं कच्चे रास्ते से जितनी भी ज़मीनें कवर करवाने की कोशिश करूंगा। तार पट्टी से घिरी हुई है। बाकी सामान्य इंक्वायरी वाले भाई फ़ोन ना करें तो अच्छा है। जिन भाइयों को लेनी है यहाँ आना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। ज़मीन की बात ज़मीन से ही शुरू होगी। तो साथियों मेरे ऊपर भी जो है कॉलिंग का वज़न ज़्यादा नहीं रहेगा। आप व्हाट्सअप कर दें कि जी कल आ रहे हैं और हमें ज़मीनें दिखाएं। तो 2-3 दिन का इधर समय दो भाई, अच्छी प्रकार से चीज़ों को देखो, पूरे एरिया का सर्वे करो, अध्ययन करो, तभी जो है आप अच्छी ज़मीन ले पाएंगे। ये साथियों जो है ज़मीन के अंदर हम प्रवेश करते हैं। ये इसमें रास्ता रहेगा ग्रेवल का, और इस रास्ते से हम इधर की ओर चल पड़े। ये सारा इस जमीन का जो है भाग है। ये देखिए इस तरह की ये ज़मीन रहेगी। इस तरह की ये ज़मीन है भाई, देख लो, कोई कंकर नहीं है ज़मीन में।
बिल्कुल प्लेन ज़मीन है, अच्छी खासी ज़मीन है। ये देख सकते हैं साथियों, बिल्कुल बढ़िया ज़मीन है भाई, प्लेन ज़मीन है, मिट्टी वाली ज़मीन है और काफ़ी लंबा एरिया हो जाता है, 125 बीघे का। ये देख लो, इस साइड में ये गांव की आबादी से टच है। इस साइड में ये पश्चिम का पार्ट है इसका, छिपते हुए का, तो देख सकते हो। ये हिरण जो है, ये देखो बेचारे भाग रहे इसके अंदर। बहुत ही प्यारा जीव होता है। तो भाई जीवों को सताना मारना पाप है, कृपया इस तरह का पाप ना कमाएं, सादा जीवन उच्च विचार रखें तो अच्छा है भाई। इधर आ जाता है साथियों, ये देख लो खेत इस तरह से चल करके। साथियों ये सामने जो है पड़ोसी का खेत देख रहे हैं, ऊंट खड़ा है, गाड़ा है, वो सामने मकान है। तो यहाँ खेतों में लोग जो है बहुत रहते हैं और अभी यहाँ ट्यूबवेल है नहीं भाई। इन्होंने जो है ग्वार बीज रखा था, बाजरा था, मोठ था और ये फसल के जो है वो अवशेष खड़े हैं। तो इस प्रकार से जो है ये ज़मीन रहेगी 125 बीघा। ये ऊँट है, रेगिस्तान का जहाज़। इस तरह से खुला छोड़ देते हैं ऊँटों को। वो भाई हमारा जो है उस साइड से गाड़ी को घुमा के ला रहा है और ये देख रहा है। कई बार ये खतरनाक भी हो जाते हैं, खुले होते हैं ना, तो इनको ये लगता है कि जैसे कोई तुम्हें लेके जा रहा है, तो ये थोड़े से पीछे भी भाग लेते हैं। ऊँटनी है ये और ये सारी की सारी ज़मीन है साथियों। ये भाई जो है घूम के आ गया है और ये देख सकते हैं पूरा का पूरा एरिया। वो सामने टंकी दिखाई दे रही होगी, गांव है वो, उसके साथ ही ये टच ज़मीन है। हाईवे का फ्रंट आबादी से टच, बढ़िया ज़मीन है भाई। और इस तरह का ये ग्रेवल का रास्ता भी जो है इस ज़मीन के अंदर से जा रहा है। जितनी भी बातें थी सब मैंने भाई आपको अच्छी प्रकार से दिखा दी हैं और बता दी हैं।